हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपके लिए मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं जो आने वाले सभी परीक्षा आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एसएससी, जीडी इत्यादि के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आपको एक बात बता दूं, ये पार्ट नंबर 13 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 12 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारा वीडियो आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस मिल जाएगा, या फिर मैं यहाँ पे आई बटन में इसका लिंक दे देता हूँ, यहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, जितना भी ये क्वेश्चन है ना, सारा रेलवे का क्वेश्चन है। देख रहे हैं, सभी का सभी रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे दोस्त। ध्यान से देखिए आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप कहीं टिक करेंगे, यहाँ से एक कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। देख रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है ना। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है 2/3, 4/9, 8/15 और 10/21 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलसीएम और HCF का। मेरे दोस्त, मेरे भाई, देखो, हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो जब भी फ्रैक्शन का HCF निकालना है ना, तो जो अंश में जो भी नंबर दिया गया है, अंश का ले लेंगे हम HCF, बाटा हर का ले लेंगे हम LCM। बात समझ रहे हैं। यानी जो चीज़ निकालना है उसे अंश के रूप में लिखेंगे, जो चीज़ नहीं निकालना है उसे हर के रूप में लिखेंगे। क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ में दो ही चीज़ की बात होती है, एक एचसीएफ और दूसरा एलसीएम। अगर यहीं पे हमें एलसीएम निकालना होता तो हम एलसीएम को लेते ऊपर और एचसीएफ लेते नीचे। ये फॉर्मूला हो गया। ट्रिक समझ गए। अब देखो दोस्त, क्या करना है, हमें एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ लेना है तो हम यहीं पे करते हैं, हमें लेना है HCF। तो HCF बराबर सबसे पहले एक बटा लगा लेना। ऊपर में क्या है, 2, 8, 2, 4, 8, 10, इनका ले लेना है HCF। तो इसका HCF क्या होगा भाई, जो सब में कॉमन हो, जैसे 2, 4, 8 और 10, इन सभी का एलसीएम लेना तो आप बहुत अच्छे तरीका से जानते हैं। इन 2 से कटेगा एक बार में, ये 2 बार में, ये 4 बार में, ये 5 बार में। ठीक है। क्या 2 के अलावा इसमें कोई चीज़ कॉमन है? नहीं मेरे दोस्त। जो 2 है ना, 2, ये 2 में भी है, 2 4 में भी है, 2 8 में भी है, 2 10 में भी है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा भाई, इसका HCF हो जाएगा 2। बातें समझ रहे, बाटा में 2 हो जाएगा। इसका HCF हो जाएगा बाटा में 2। अब देखो, एलसीएम लेना है 3, 9, 15 और 21 का। किनका? 3, यहाँ करते हैं 3, 9, 15 और 12 का लेना है हमें। क्या? 3, 9 3, 9, उसके बाद में क्या है, 9 के बाद में 15 है, अब 15 के बाद में 21 है मेरे दोस्त। इनका लेना है एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिरकी 9, 3 पचे 15, 3 सतह 21। अब किसी से नहीं कटेगा, तो इन सभी को गुना करेंगे। 3 तिरकी 9, 9 पचे। एलसीएम का मतलब क्या हुआ, एलसीएम मतलब जो बच गया उन सभी को गुना करेंगे। 3 गुना 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7, यही ना भाई करेंगे। 3 तिरकी 9, 9 पचे 45। क्योंकि देखो, 3 एकम 3, 3 तिरकी 9, 9 पचे 45। अब 45 गुना हम 7 करेंगे, 7 पचे 35 के 5, हासिल कितना, 3, 7 चौका 28, 3, 300, 28 3 31, यानी 315। एलसीएम कितना आया, 3, 9, 12, 3, 9, 15, 21 का एलसीएम कितना आया मेरे दोस्त, कितना आया है एलसीएम, ये बताइए। एलसीएम कितना आया भाई, ध्यान से देखेंगे आप लोग, 315 आया। तो 2 HCF हो जाएगा, उसके बाटा में हो जाएगा 315। ये बताइए मेरे दोस्त, 2/315 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है दोस्त, हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन आप बहुत बढ़िया तरीका से समझ गए होंगे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको यहाँ पर एक डायरेक्ट आंसर निकालने का हम तरीका सिखा रहे हैं। आप एग्जाम में ऐसे नहीं ना करेंगे। अगर आपके पास एग्जाम में सॉल्व करने के लिए टाइम बचाना है तो कोई दूसरा लॉजिक भी लगाना होगा, अगर लग सकता है तो यहाँ पर लगेगा। कैसे? देखो, HCF बराबर, हमने आपको बोला ऊपर वाले संख्या का ले लो तुम HCF और नीचे में ले लो LCM। 2, 4, 8, 10 का HCF आप सभी कोई जानते हैं 2 होगा। अब देखो, वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन के अंश में 2 दिया है।
क्या ऑप्शन नंबर बी में 2 है, ऊपर में नहीं 4 है? क्या ऑप्शन नंबर ए में ऊपर में 2 है? नहीं है। क्या ऑप्शन नंबर सी में ऊपर में 2 है? नहीं है। मेरे दोस्त कुल मिला के ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चुटकी बजाते ही आप आंसर इसको दे दिए हैं, मात्र 1 सेकेंड लगा है कि नहीं? 1 सेकेंड लगा कि नहीं? ये बताइए, हमने आपको क्या तरीका बताया? एचसीएफ निकालना है तो ये बात तो क्लियर है, जब भी फ्रैक्शन का हम एचसीएफ निकालते हैं, जब भी हम फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालते हैं भाई, तो ये बात तो क्लियर है कि बट्टा में हमेशा ऊपर में एचसीएफ लेना है। तो 2, 4, 8 और 10 का एचसीएफ ऊपर में 2 आएगा, नीचे में कुछ भी है हमें मतलब नहीं है। क्या जिस ऑप्शन में ऊपर में 2 होगा हम उसको टिक नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, देखो यही ऑप्शन है केवल जिसमें अंश के रूप में 2 लिखा है, बाकी किसी में नहीं है। तो आप पूरा बनाने की कोशिश काहे करेंगे? एग्जाम में आप डायरेक्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। एग्जाम में आप डायरेक्ट ही करना मेरे दोस्त, टाइम की काफ़ी बचत होगी अगर डायरेक्ट कोई ट्रिक लग जाता है तो। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम सेकेंडों में इसको सॉल्व कर लिए। अगर आपको डिटेल सीखना है तो पहला मेथड तो आपको बता ही दिए हैं, लॉजिक तो आपको आना चाहिए ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 350 कंचों को सीता और सविता के बीच 5:9 के अनुपात में बांटा जाता है तो सविता को कितने कांच मिलेंगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आरआरबी ग्रुप डी 16/10/2018 का शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है 350 को कांच, कांच मतलब जो गोली, शीशा की जो गोली होती है उसी को कांच बोला जाता है ना। सीता और सविता के बीच 5:9 के अनुपात में बांटना है। किनके? सीता और सविता के बीच 5:9 के अनुपात में बांटा जाता है तो सविता को कितने कांच मिलेंगे हमें बताना है। मेरे दोस्त मेरे भाई, सबसे पहले देखेंगे यहाँ ई हो जाएगी सीता और ई हो जाएगी सविता। ठीक है, इनके बीच रेशियो कितना है? सीता का 5 है तो सविता कितना है? 9 है। ये बात आप लोग जानते हैं। टोटल कांच है कितना? 350। तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना किनका है? सविता का। तो हमें सविता का निकालना है SA बराबर टोटल कांच की जो संख्या है वो कितना है? 350 है ना। अच्छा, जबकि अनुपात में दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना होगा? 9/14 होगा। तो 14 से डिवाइड करेंगे। हमें निकालना कितना? निकालना किनका है? सविता का। तो सविता के अनुपात में कितना है? 9 है, इसीलिए इसको हम 9 से गुना कर देंगे, बात खत्म। अब हम काट देंगे, हमारा आंसर निकलेंगे। 7 के पहाड़ा से ई कटेगा 2 बार में, 7 के पहाड़ा से ई कटेगा 5 बार में। 1 0 तो 0 जोड़े जोड़े। अब देखेंगे दोस्त, ये 2 से ही 50 कटेगा 25 बार में। अब हमारे पास क्या बचा? 25 गुना 9। 25 गुना 9 कितना होता है भाई? 25 गुना 9 होता है, जानते हैं कितना? 225 होता है। ये बताइए 225 कौन सा ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन ए में दिया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा दोस्त। हमने कैसे किए हैं आप तरीका को अवश्य समझ गए होंगे। हमने यहाँ पर मेरे दोस्त क्या लॉजिक लगाया है आप अवश्य समझ गए होंगे। देखो, सीता और सविता के बीच जो अनुपात है 5:9 के है, ये बात तो जानते हैं। जबकि एक्चुअल में टोटल है कांच कितना? 350। तो 350 को टोटल अनुपात की वैल्यू कितना है? 9/14। 14 से डिवाइड करेंगे। हमें सविता का निकलना है तो सविता का अनुपात में वैल्यू कितना है? 9 है। 9 से गुना कर देंगे तो सविता का नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। अब इसको आप काट छाट के अपने से भी निकाल सकते हैं। अगर यहीं पे हमें सीता का निकालना होता तो हम 9 के जगह पे 5 से गुना करते। ठीक है दोस्त, हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है मेरे दोस्त। क्वेश्चन कह रहे हैं 1 गुना 2 प्लस 1/2 गुना 3 प्लस ऐसे डॉट 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 करके 9 गुना 10 तक दिया है। यहाँ पर देख रहे हैं आरआरबी जेईई 2019 का 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे मेरे दोस्त? हम आपको यहाँ से एक कंसेप्ट देने वाले हैं। देखो, यहाँ पर 1 और 2 के बीच में अंतर देख रहे हैं, 1 का है। 2 और 3 के बीच में अंतर क्या है? 1 का है। 3 और 4 के बीच में अंतर क्या है? 1 का है। 4 और 5 के बीच में अंतर क्या है? 1 का है। 5 और 6 के बीच में अंतर क्या है? 1 का है। 9 और 10 के बीच में अंतर क्या है? 1 का है। यानी सब जगह जब अंतर 1 हो तो इसका डायरेक्ट आंसर जो होगा मेरे दोस्त वो होगा 1 बटा शुरू वाला 1 बटा फर्स्ट माइनस 1 बटा लास्ट वाला 1 बटा शुरू वाला माइनस 1 बटा अंतिम वाला। बस इसे फार्मूला पे इसको हम लगा देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। हमने आपको क्या बोला? 1 बटा शुरू वाला, शुरू ही लिख लो हिंदी में, 1 बटा शुरू वाला
माइनस 1 बटा अंतिम, 1 बटा शुरू वाला माइनस 1 बटा अंतिम वाला, बातें खत्म। 1 बटा शुरू वाला का मतलब शुरू में क्या दिया गया है, 1 दिया गया। यहाँ पर कितना दिया गया भाई, यहाँ देख रहे हैं शुरू में कितना दिया गया है, 1 दिया है, तो 1 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम 1 लिखेंगे माइनस 1 बटा अंतिम वाला, 1 बटा अंतिम में क्या दिया है, 10 दिया है, तो हम 10 को लिखेंगे। बस 1/1 माइनस 1/10 को हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको क्रॉस गुना करके कर लो, या चाहो तो बट्टा के घटाव के रूप में कर लो, तो ये हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 10, ये हो जाएगा 10 माइनस 1/10, 10 में से 1 जाएगा 9/10। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा दोस्त। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आप बहुत बढ़िया तरीका से समझे होंगे। कैसे करना है हमने आपको बताया, जब अंतर 1 हो, इनके बीच में जब अंतर समान हो 1 का होना, तो आपको क्या करना है, 1 बटा शुरू वाला माइनस 1 बटा अंतिम वाला कर देना है। 1 बटा शुरू वाला यानी 1 बटा शुरू वाला का मतलब हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा अंतिम वाला का मतलब हो जाएगा 10। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो नीचे एलसीएम 10 होगा, ये हो जाएगा 10 माइनस 1, 10 में से 1 जाएगा 9/10। ये बताइए 9/10 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा दोस्त। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये प्रश्न बहुत बढ़िया तरीका से आपको समझ में आ गया होगा। आज के बाद पेपर में ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप आसानी से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रिक तभी लगाना मेरे दोस्त जब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 का हो, और ऊपर में कितना 1 दिया हो। समझ रहे हैं बात, ऊपर में 1 हो और नीचे में अंतर 1 हो। ठीक है, तभी ये ट्रिक लगाना मेरे दोस्त। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन है, दी गई भिन्नों 1/3, 4/7, 2/5 को आरोही क्रम में लिखे। मेरे दोस्त आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। देखो, शिफ्ट सेकंड स्टेज 1, स्टेज फर्स्ट का मतलब होता है जो सीबीटी 1 में पूछा जाता है। आपको मैं बता दूं, ये तीनों को आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है भाई, आरोही क्रम का मतलब होता है जैसे बढ़ते हुए क्रम में सजा दो। जैसे सबसे अगर मान लो हम आपसे बोले 2, 6, 8, 1, इन सभी को आरोही क्रम में सजाना है। तो आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे छोटा पहले होगा। तो ये चारों में सबसे छोटा क्या है, 1 है। एकरा से 12 क्या है भाई, एकरा से 12 कौन है, 2 है। एकरा से 12 कौन है, 6 है। एकरा से 12 कौन है, 8 है। इसका मतलब यही होता है कि सबसे छोटा पहले आएगा, उससे बाद उससे बड़ा, उससे बाद उससे बड़ा, उससे बाद उससे बड़ा। ठीक है दोस्त, लेकिन मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को हम ऐसे चाहेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसको हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग छांटेंगे। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में जो भाई पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, जाकर वहाँ पे देखिए सारे वीडियो सीक्वेंस भाई, कि इसको हम आरोही क्रम को बात छोड़, इसमें बड़ा और छोटा कौन है ये पहचानना हम सिखा दिए हैं। पहले वाले वीडियो में हम पहचानना सिखा दिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके। यानी इसको फर्स्ट वीडियो में या चाहे कोई भी वीडियो हो, यानी पीछे के जो भी वीडियो है ना, उसमें हम सिखा दिए कि फ्रैक्शन में कौन बड़ा और कौन छोटा पहचानना कैसे जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्त हम लोग, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर क्या है, 1/3, 4/7 और 2/5 है। इसमें 12 कौन, छोटा कौन, ये तो हम नहीं सिखाएंगे क्योंकि पहले वाले वीडियो में हम सिखा दिए हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग छांटेंगे कि ऑप्शन ए सही है। मान लेते हैं ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए में क्या है, 1/3 और 4/7। समझ रहे हैं, 4/7 है। इसको कंपेयर करेंगे कि इसमें 12 कौन है, छोटा कौन है। इसको क्रॉस गुना करते हैं फ्रैक्शन चेक करने के लिए, तो ये हो जाएगा 7, 7 है कम 7, ये हो जाएगा 4 3 12। मेरे तो 7 छोटा है, 12 12 है। इसका मतलब ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है कि 1/3 पहले आएगा, उसके बाद आएगा 7/4। अच्छा, अब हम कंपेयर करेंगे 7/4 और 2/5 में। 4/7 और 2/5 को सीक्वेंस में देखेंगे कि इसको लिखा है आरोही क्रम में कि नहीं। तो ये हो जाएगा 5 चौका 20, ये हो जाएगा 7 दूनी 14। मेरे दोस्त हम सभी को ही जानते हैं 20 12 है, 14 छोटा है। आरोही क्रम का मतलब होता है कि 2/5 है, ये बीच में आना चाहिए, और सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए, 4/7, जो कि ऑप्शन ए गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये 4/7 यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि 14 छोटा है और 20 12 है।
तो हमें आरोही क्रम का मतलब होता है 1/3 के बाद 2/5 आना चाहिए, जबकि ऑप्शन सी में हम देख रहे हैं ऐसा दिया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से आपने छांट लिया कि 1/3 है 4/7 से छोटा है, तो ये तो छोटा देवे किया है दे। अच्छा, और आगे आपने छाटा कि 2/5 जो है उस 4/7 से छोटा है, तो इसका मतलब 1/3 2/5 से छोटा होगा और 4/7 से ये भी छोटा होगा। आप इसको सॉल्व भी करके देख सकते हैं। 1/3 2/5, इसको क्रॉस गुना करेंगे हम, क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 3 दूनी 6। 5 बिल्कुल छोटा है और 6 बड़ा है, इसका मतलब छोटा पहले उसके बाद 2/5 12 आ गया। अब हम 2/5 को कंपेयर करेंगे 4/7 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 5 चौका 20। बिल्कुल सही कहा आपने। 1/3 से 12 है 2/5, उससे भी 12 है 4/7, ठीक है। तो हमारा आरोही क्रम में यही साजाया है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है दोस्त, हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आया होगा। अगर दोस्त आपको फ्रैक्शन पहचानने में दिक्कत हो रही है ना, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो प्रीवियस यहाँ पे जो आई बटन में आपको लिंक मिला था ना, वीडियो स्टार्ट किए थे, वहां से जाकर आप प्रीवियस पार्ट को देखें, वहां कैसे बड़ा और छोटा पहचाना जाता है आप सीख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान से देखेंगे, और प्रतिशत का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिशत का क्वेश्चन है। बढ़िया बढ़िया बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं दोस्त। क्वेश्चन कह रहा है, देखो ध्यान से, 1.1/2 दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत है दोस्त? आपने समझा कि नहीं समझा? यहाँ पर कहने का मतलब है डेढ़ दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत है। मेरे दोस्त तुम चाहो तो जो 1.5 दिन लिखा है इसको तुम चेंज करो मिनट में, क्योंकि यह मिनट में दिया है तो इसको भी मिनट में चेंज करना होगा, तभी जाके आप कंपेयर कर सकते हैं। मेरे दोस्त सबसे पहले आपको हम बताते हैं यहाँ पर एक कंसेप्ट, क्या ध्यान से देखेंगे। जब हम 1/1/2 को हम मिनट में पहले चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? 1/1/2 को सबसे पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये कितना होगा? 2 से 1 में गुना करेंगे 2 होगा, 2 और 1 3/2 हो जाएगा। ये क्या है? दिन है। इसको मिनट में चेंज करना है तो इसको 24 से गुना करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? घंटा में चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में 24 घंटा होता है, इसीलिए हम 24 से गुना करेंगे तो ये घंटा में चेंज हो जाएगा। लेकिन हमें मिनट में चेंज करना है तो फिर से इसको 60 से गुना करेंगे तब जाके मिनट में चेंज होगा। क्यों भाई? क्योंकि एक दिन में 24 घंटा होता है तो 24 से गुना करेंगे तो घंटा में चेंज हो जाएगा। एक घंटा में 60 मिनट होता है, इसीलिए 60 से गुना करेंगे तो सभी का सभी वैल्यू अब मिनट में चेंज हो जाएगा, और ये भी मिनट में दिया है। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, इस 2 से इस 60 को काटेंगे हम 30 बार में। अब हम गुना करेंगे 3 गुना 24 और गुना 30, 3 गुना 24 गुना 30। बातें समझ रहे हैं? 3 गुना 24 गुना 30 कितना होगा? 3 गुना 24 72, और 72 गुना 3, 72 गुना 3, जीरो को हटा दो अभी तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 7 तिरकी 21, एगो जीरो है तो एगो जीरो जोरे जोरे आ जाएगा। यानी 1.1/2 दिन को मिनट में जब हमने चेंज करेंगे तो 21/60 आएगा। कितना आएगा? 21/60 आएगा। अब हम इसे मिटा दें, इसे मिटा दे भाई, कितना आया है? 2160 आया है मिनट। कौन? ई वाला। अब क्वेश्चन बोला है कि 1.1/2 दिन, अब इनको हम क्या लिख सकते हैं? 2160 मिनट लिख सकते हैं। ठीक है, का 15 मिनट कितना प्रतिशत है? मेरे दोस्त जिस भी चीज के आगे का लिखा होता है उसे हम बाटा में लिखते हैं, यानी व्हाट परसेंट हमें बताना है कि कितना परसेंट है, व्हाट प्रतिशत, यानी कितना प्रतिशत है बताना है। चाहे इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रतिशत में बताना है कितना प्रतिशत है, बात समझ रहे हैं? हमें निकालना है कि कितना प्रतिशत है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, कितना प्रतिशत है। देखो जिनके आगे का लगा होता है उसको बेस में लिखते हैं नीचे में, 2160 नीचे में लग जाएगा। 15 मिनट, 15 आ जाएगा ऊपर, 15 मिनट का पूछा है तो 15 मिनट ऊपर, 2160 मिनट नीचे। गुना प्रतिशत में चेंज करना है, इसीलिए 100% का हम गुना लगाएंगे। अब हम यहाँ से इसको काटेंगे, देखो 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। 15 से हम इसको काट सकते हैं, 15 से नहीं तो 3 से तो अवश्य ही काट सकते हैं। देखो
3 से काटेंगे 15 को तो 5 बार में जाएगा। 3 से काटेंगे इसको तो कितने बार में जाएगा, 3 सत्या 21, 3 दूनी 6, कितना हो गया, 3 सत्या 21, 3 दूनी 6, 72 हो गया। अब भी कट सकता है, हाँ अब भी कट सकता है। कैसे, देखो ये 2 से कटेगा 36 बार में, यहाँ पे जो 10 लिखा गया है ये कटेगा, 36 बार में 2 से कटा, ये 10 कटा 2 बार में। अब हम जब गुना करेंगे तो भाई कितना होगा, ऊपर में कितना बचा, 5 गुना 2 बचा, 5 गुना 2 बचा तो ऊपर में हो जाएगा 25 और नीचे में केवल 36 बचा, 36%। तो 25/36%। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा दोस्त। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। नहीं समझे ना तो एक बार और समझिए। हमने आपको क्या बताया, जब 1.1/2 दिन को आप मिनट में चेंज किए हैं तो 2160 आया है। अच्छा, जिसके आगे का लगा होता है उसको बट्टा में लिखते हैं, वाट प्रतिशत का मतलब निकालना है तो 2160 नीचे आ जाएगा। आप बट्टा ऊपर में 15 गुना 100%। आप इनको जब सॉल्व करेंगे, काट पीट करेंगे, एगो जीरो से एगो जीरो कटेगा, बाकी काट छाट आट आप करेंगे ना तो ये आएगा कितना, 25/36%। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है दोस्त, हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके साथ एग्जाम में आएगा ना, आप उसको अवश्य सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ मिनट में दिया है ना तो इसको भी मिनट में चेंज कर लो, या फिर यहाँ पर दिन दिया है इसको भी आप दिन में चेंज करके कर सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 4500 रुपया है और विक्रय मूल्य है 35 रुपया तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आरआरबी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। देखो एगो वस्तु को उसने खरीदा है 45 रुपये में, बेचा है 3500 रुपये में, उस बेचारे को 1000 रुपये का हानि हो गया, तो हानि प्रतिशत बताना है। तो देखो यानी कि सीपी मतलब क्रय मूल्य कितना है, 4500 है। अच्छा एसपी कितना है भाई, एसपी कितना है, 3500 रुपया है। तो यहाँ से बात क्लियर है कि लॉस हो गया, कितना का, 1000 रुपया का उसको लॉस हो गया। अब हमें लॉस नहीं चाहिए, हमें चाहिए लॉस प्रतिशत। तो लॉस प्रतिशत का मतलब क्या करते हैं, जो भी लॉस होता है उसे ऊपर लिखते हैं। 1000 रुपया का लॉस हुआ तो ऊपर लिखेंगे, नीचे में हमेशा क्रय मूल्य की लिखा जाता है। लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत में हमेशा क्रय मूल्य को नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर सीपी कितना है, 4500 रुपया आ जाएगा। प्रतिशत में चेंज करना है इसीलिए 100% का हम साइन लगाएंगे। अब हम इनको काटेंगे। देखो दोस्त यहाँ देखेंगे सबसे पहले 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अब हम 5 से काटेंगे तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 200 बार जाएगा, ये कटेगा 200 बार। 5 से हम इसको काटेंगे तो 9 बचेगा, यानी हमारे पास फाइनली कितना बचा भाई, 200/9% बचा। लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है तो हम इसको सिंप्लीफाई और करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 9 से भागा देंगे तो कितने बार बच जाएगा, 9 दूनी 18, यहाँ से 2 चला जाएगा फिर से ये 20 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 2 शेष बचा, 2 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। बातें समझ रहे हैं, यानी 22 सही 2/9%। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लॉस प्रतिशत निकालना है, जो भी लॉस होता है उसे ऊपर लिखते हैं, बाटा में हमेशा सीपी यानी क्रय मूल्य लिखते हैं गुना 100%। जब इसको सॉल्व करेंगे 200/9 को आप सॉल्व करेंगे तो 22 सही 2/9 ही प्रतिशत आएगा। भाई आप इसे सॉल्व करके घर पे अच्छे से देख लेना, ठीक है, कॉपी पेन उठा के वहां पे अच्छे से सॉल्व करना दोस्त। आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 7 नंबर का है, ए किसी काज को 15 दिन में कर सकता है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है दोस्त, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान भी होता है, देखेंगे। और ग्रुप डी में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। एक साथ मिलकर उन्हें उसी काज को करने में कितना समय लगेगा, ये बताइए। बात आप समझे है कि नहीं। क्वेश्चन कर रहे हैं ये जो है ना किसी भी काम को कर रहा है 15 दिन अकेले, ये अकेले कोई काम को 15 दिन में कर सकता है, बी अकेले उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। जब हम उन दोनों को एक साथ लगाएंगे तो काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे ए और बी, ये एक दिन में कितना करता है, 15 दिन में कर लेता है, बी कर लेता है 20 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे होगा कितना, 60। ये हो जाएगा टोटल काम। हमें टोटल काम कितना निकल गया, 60। अब देखो
15 से इसको भाग करेंगे, 15 से जब हम भाग करेंगे तो 15 चौका 60 जाएगा, 20 से भाग करेंगे तो 3 जाएगा। ये 4 और 3 है क्या, देखो ये जो है 15 दिन में पूरा करता था, तो जब हम 60 को 15 से भाग दिए हैं तो इसका मतलब है कि ये एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। इफिशियंसी आ गया, यानी क्षमता, एक ही कैपेसिटी, एक ही औकात कितना है, एक ही औकात है, एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा। अच्छा, यहाँ जो बी है ये 3, यानी बी का औकात एक दिन का 3 काम करने का है, यानी बी एक दिन में 3 काम करना है। मान लीजिए मेरे दोस्त आपको 60 गुलाब जामुन खाना है, तो ए एक दिन में 4 गुलाब जामुन खाता है, बी एक दिन में 3 गुलाब जामुन खाता है, लेकिन हमें पूरा गुलाब जामुन को खिलाना है दोनों को मिलाकर। अब बताओ ए और बी एक दिन में कितना गुलाब जामुन खाएंगे मिलके, ए 4 बी 3, दोनों को जोड़ेंगे तो 7, यानी ए और बी एक दिन में, देखो यहाँ पर लिख ही देते हैं, ए प्लस बी एक दिन में कितना खाएंगे, 7 गुलाब जामुन खाएंगे, जबकि टोटल गुलाब जामुन है कितना, 60 है। तो इस 60 को हम 7 से भागा देंगे तो हमें दिन निकल जाएंगे, 7 से भागा देंगे तो 7 8 56, 4/7 दिन, डी से दिन, 8.4/7 दिन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हमने आपको किस तरीका से समझाया, आप इसे अवश्य समझ गए होंगे, नहीं समझे तो टाइप 1 का क्वेश्चन है और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आप इसको एक बार और सीखेंगे। कर है ए, यहाँ ए को लिखेंगे, यहाँ हम बी को लिखेंगे। कर है ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है। हमारा पहला स्टेप जो दिया है उसे लिखेंगे। दूसरा स्टेप इनका हम ले लेंगे एलसीएम, तो 15 और 20 के एलसीएम 60 होगा मेरे दोस्त, बातें समझ रहे हैं, 60 होगा। 60 का मतलब ये टोटल वर्क हो गया, यानी टोटल काम हो गया। अब देखो इसको काम से तुम डिनोट नहीं करो, मान लो कि हमें 60 गुलाब जामुन खाना है, ये जो है 15 दिन में इसे खा जाता है, अब बी इसे 60 दिन में बी इसे 20 दिन में खा जाता है, तो 15 से इसको भाग करेंगे तो 4 आएगा, 20 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। कुल मिला के बात ये रहा मेरे दोस्त, बी जो है एक दिन में 3 गुलाब जामुन खाता है, ये जो है एक दिन में 4 गुलाब जामुन खाता है। ये बात समझ में आएगा, टोटल गुलाब जामुन 60 था, ये 4 खाता है एक दिन में, बी एक दिन में 3 खाता है, तो ए और बी को जब हम मिलाएंगे तो दोनों मिला के एक दिन में कितना खाएंगे, 4 और 3 7 खाएंगे, जबकि टोटल गुलाब जामुन है कितना, 60 है। तो इसको 7 से भागा कर देंगे तो हमें दिन नहीं निकल जाएगा, तो बिल्कुल 7 8 56, 4 शेष बचा, 4 ऊपर चला जाएगा, 7 दिन। कुल मिला के ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन को आप बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे दोस्त। आगे बढ़ा। अच्छा, आपको मैं बता दूं, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर किया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, करें ए बी और सी की आयु का अनुपात जो है 2 4 5 है और उनकी आयु का योग कितना है, 77 वर्ष है। 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात बताना है। आरआरबी जेई का क्वेश्चन है 2019 का। कर ए और बी और सी की आयु का अनुपात कितना है, 2 4 5 और उनकी आयु का योग कितना है, 77 वर्ष, यानी कि ए है और बी है और सी है। ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, मतलब 0 प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट में है यहाँ से हमने डिनोट किया, हाई लिखा है, इसीलिए प्रेजेंट में क्या है कि ए और बी की आयु का अनुपात ए का 2 है, बी का 4 है और सी का 5 है। बातें समझ रहे, जबकि उनकी आयु का योग कितना है, 77 वर्ष है। तो यानी कि अनुपात में जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, ध्यान से देखेंगे, 2 और 4 6, 6 और 5 11, अनुपात में जोड़ रहे हैं तो 11 आ रहा है, जबकि एक्चुअल में दिया है उसने कितना, 77 वर्ष दिया है। बात समझ रहे हैं। अब 1 यूनिट का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, 77 को 11 से भाग देंगे तो 7 हो जाएगा। कुल मिला के बात ये रहा मेरे दोस्त कि एक अनुपात में 1 का वैल्यू 7 वर्ष है, हमें पूछा है ए और बी की 10 वर्ष बाद की आयु का अनुपात। तो सबसे पहले प्रेजेंट में निकालेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू 7 वर्ष है, तो ए का प्रेजेंट में कितना होगा, 7 दूनी 14 वर्ष होगा। बात समझ रहे हैं, 14 वर्ष होगा, 14 ईयर हम लिख देते हैं, 22 ईयर्स, 14 ईयर्स होगा। अच्छा, बी का कितना होगा,
7 चौका 28 ईयर होगा। ये बात यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं, ये बताइए पहले। हमने क्या किया, यहाँ पर ए और बी का जो अनुपात दिया था उसको लिख लिया। अनुपात में जोड़ रहे हैं तो 11 आ रहा है, जबकि एक्चुअल में वह 77 वर्ष दिया है। तो 77 को 11 से भाग करेंगे तो एक का वैल्यू 7 वर्ष आएगा। अब प्रेजेंट में 2 का वैल्यू हम निकाल सकते, एक का वैल्यू अनुपात में 2 है तो 7 दूनी 14, अब बी का वैल्यू 4 है तो 7 चौका 28। कुल मिला के बात ये रहा कि वर्तमान में जो ए का उम्र है वो 14 वर्ष है और बी का उम्र कितना है 28 वर्ष है। समझ रहे? अब बताना है ए और बी की आयु का अनुपात 10 वर्ष बाद। ये बताइए, अभिन्न ए 14 वर्ष के है तो 10 वर्ष बाद कितना वर्ष का हो जाएगा, 24 वर्ष का हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, बी जो है अभी 28 वर्ष का है तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 38 वर्ष का होगा। 10 जोड़ देंगे। अनुपात का मतलब होता है जो भी चीज़ कॉमन है उसे काट देंगे, ये 2 से कटेगा तो ये 12 बार में जाएगा, ये जाएगा 19 बार में। 12 अनुपात 19 इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा दोस्त। ठीक है, चलिए, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आप अवश्य समझ गए होंगे। कैसे किए हैं देखो, आप तो समझ ही गए होंगे। जब कोई व्यक्ति अभी अगर 14 वर्ष का है तो 10 वर्ष बाद कितना का होगा, 10 इसमें हम लोग ऐड करेंगे, 34 वर्ष का होगा। सॉरी, 14 में 10 जुटेगा, 24 वर्ष का होगा। अभी कोई व्यक्ति अगर 28 वर्ष का है तो 10 वर्ष बाद कितना होगा, उसमें भी 10 ऐड करेंगे, 38 वर्ष का होगा। अनुपात का नियम कानून होता है कि जो कॉमन चीज़ है उसे हम काट देते हैं। जैसे 2 से कट रहा है तो इसको काटेंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है दोस्त, चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटी की निशान है उसे आप टिक करेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।